सरताज कहें, सरमोर कहें, हम तो कहेंगे महापौर श्रीमती माननीय हमारे पिंकी देवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में। यहां नवनिर्वाचित नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह चल रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। चादर दीजिए। ओप मेयर साहब, जोरदार ताली तो बजाइए जब इतना हम। चलिए पिंकी देवी ओप मेयर, इनका जोरदार हम लोग तालियों से स्वागत करें। वार्ड नंबर 11 चेहरा देवी जी चादर से सम्मान करेंगी। चलो मैं चाहूंगा कि हमारे संजय बाबू, चलिए दोनों आदमी का हाथ, दोनों चलिए जोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। स्वागत करेंगे 12 स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, रेलवे मंत्री थी ममता बनर्जी। एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि भाई लोग कहते हैं कि अब संसद में भी महिलाओं का कोटा होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया था यही कि जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी महिला है, राष्ट्रपति हमारी महिला है, विपक्ष की नेत्री हमारी महिला है, और मैं रेलवे मंत्री रहते हुए खुद में महिला हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो है आवश्यकता है जेंट्स को देने की। आज वही नौबत है बेगूसराय में, महिला नेत्री ने जो कर दिखाया है। समिति के द्वारा आज हमें सभी नवनिर्वाचित पार्षद, मेयर साहबा, यहाँ मंचासीन सारे अभिभावक गण, सभी को बुलाया गया है। हम सभी को सम्मानित भी किए हैं और रास्ता भी दिखाए हैं। ये तो समाज की एक खूबसूरती है जो हम अपने अतिथि को बुलाते हैं, और अतिथि तो वो होते हैं जिनके आने की तिथि मालूम नहीं है। आप हमको जब बुलाएंगे हम आपके बीच आएंगे। हम आपके अतिथि नहीं हैं, हम आपका सेवक हैं और आप मेरे मालिक हैं। आप जैसा भी आदेश देंगे वैसा काम होगा, क्योंकि आपके द्वारा ही माननीय पार्षद और इस बार उपमेयर और मेयर का चुनाव हुआ है। तो आप जिस रूप में कहेंगे और जब कहेंगे आपके दरबार में सभी लोग हाजिर होंगे। इस नगर निगम का स्वरूप बदलने का प्रयास किया, फिर 2016 का चुनाव आया, फिर जो आए वो क्या किए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो जो भी परेशानी थी दूर हो गया। अब आपके सामने नारी शक्ति के रूप में मेयर और उपमेयर है, और हमने लोगों से यही कहा था कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और मुझे कोई अधिकार भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह अगर आप
मेयर पिंकी देवी को जो प्रत्याशी के रूप में थी, आप उनको आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा तो हम आपको फ्री में हर जगह मिलेंगे। तो यही कारण है जो एक पर एक ऑफर लेकर आपके दरवाजे हम आते हैं, आपका प्यार और सम्मान मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कहना बहुत है, लेकिन आज की ये मजबूरी है कि हमें 2 बजे ही विश्वनाथ नगर जाना और सभी लोगों को जाना था, वहां से बार बार कॉल आ रहा है। तो हम आपका काम करने के लिए आए हैं। पिंकी देवी आई हैं, अनीता देवी जी आए हैं और तमाम मान्य पार्षद, सबका एक ही सोच है जो ज्यादा से ज्यादा जनहित का कार्य हो। और इसके लिए एक शुरुआत भी हुआ है। 2 तारीख को एक सशक्त का जो शपथ ग्रहण होता है वो होगा, फिर 3 तारीख को सशक्त का बैठक होगा, फिर उसके बाद एक बोर्ड की बैठक हमें लगता है 10 तारीख के अंदर हो जाएगी। और जो भी समस्या होगा उसको एक एक करके, और आपने तो हमें लगता है जो सारी समस्या अपना रखा है, तो उसको हम लोग जो बोर्ड जब बैठेगी और बोर्ड में जब वो प्रस्ताव जाएगा तो निश्चित ही हम लोगों के पास तो कोई काम है न आपके मेयर के पास कोई काम है, सिर्फ नगर निगम ही देखना है, और न डिप्टी मेयर साहिबा के पास कोई काम है, उनको भी नगर निगम देखना है। और यहाँ जो पार्षद आए हैं जीत के, उनके बारे में तो आप जानते हैं, उनका भी कहीं रिफाइनरी में काम चलता नहीं है, उनको भी तो नगर निगम देखना है। तो सब मिलके इस बार नगर निगम को देखें, न किन्हीं का कहीं ठेकेदारी चलता है, न कहीं कोई बटेदारी चलता है, तो नगर निगम में देखें। और आपको हम यही विश्वास दिलाते हैं जो आपको बहुत जल्द हम लोग बुलाएंगे और आप ही के निर्देशन में इस बार बेगूसराय नगर निगम का कार्य होगा है। और हमारे साथ मेयर है, और यहाँ जिस तरह की बातें अभी छन के आई, हम डायरेक्ट शॉर्ट में ही 5 सवाल है उसका जवाब चाहेंगे कि किस तरह से काम होगा, रोड मैप क्या है। मैडम, अभी जो यहाँ अभिनंदन समारोह हुआ, इसमें जिस तरह से लोगों ने रखा, मुख्य रूप से 5 मांगे रखी है: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समुचित रोशनी की व्यवस्था, इस तरह से, और खेल कूद के लिए। तो इस पे कब तक आप क्या रोड मैप बनाए और कब तक ये होगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। और वार्ड नंबर 13 की जनता की ओर से भी उन्हें भी मैं आश्वासन दिलाती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से काम एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम के तहत ही होगा। अभी तो मैं नवनिर्वाचित हुई हूँ, 13 को शपथ ग्रहण हुआ है और आगे बोर्ड का बैठक होगा, तो इनकी हर मांग को प्रथम दृष्टि से मैं देखूंगी और इनके मांगों को बोर्ड में ले जाऊंगी। और वहाँ जो बैठे हुए हैं 45 पार्षद और हम मेयर और डिप्टी मेयर, सब अपने में सब वार्ड की समस्या को, जिसमें जो मूलतः लगेगा जो हाँ ये समस्या प्रथम है, तो वो समस्या पर बहुत आगे, बहुत ही पहले मैं नजर दूंगी और इनके कामों का सर्वप्रथम मैं पूरा करने का प्रयास करती हूं। और तहे दिल से सभी जनता मालिक के प्रति आभार प्रकट करती हूं, जो जिस आशा विश्वास से मुझे चुने हैं, मैं जरूर इनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। लेकिन मैं इनसे कहती हूँ, समय दे, समय पर ही सब काम होगा। समय और स्थिति बदलते रहता है, तो हो सकता है वार्ड नंबर 13 की जनता का भी समय बदल जाएगा और नगर निगम का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से कह रहे हैं हम, हाँ मैडम आ जाइए। ये कहना हुआ, अभी जो है खास करके शहरी क्षेत्र में एक चीज देखा जा रहा है कि अपराधी जो है बेलगाम हो गया है। इसमें आप लोग क्या मोटो बनाए हैं कि कैसे कंट्रोल होगा? ये तो प्रशासन पर हम लोग दबाव बनाते हैं कि आप जंगल राज मत लाइए, फिर से हम नहीं दोहराना चाहते। और वैसे भी नारी शक्ति काफी जनसंख्या में आई है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि नहीं, ये जो अभी इस तरह से दंगल राज चल रहा है उस पर रोक लगेगी। तो मैडम का कहना है कि इस पे रोक लगेगी, जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं उस पे हम लोग कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अभी हम नवनिर्वाचित होके आए हैं और हमें समय चाहिए, तो हम लोग नगर निगम के आम आवाम को भी ये आश्वासन अपने चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि जल्द ही आप लोगों के बीच में परिवर्तन दिखेगा। और भी हमारे साथ पार्षद हैं, आप आइए ना, आप स्थानीय यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, यहाँ की समस्या को आप जान रहे हैं, तो वो समस्या कब परिवर्तन यहाँ से, समस्या जो यहाँ से हटना चालू हो जाए, वो कब से दिखेगा? सबसे पहले तो
हर हर महादेव। इस चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी ग्रामीण हैं भाई बंधु सभी को मेरा सादर प्रणाम, और साथ में आप चैनल लाइव बिहार को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। और रही बात काम की, तो हमारे साथ मेयर साहिबा हैं जो हमारे गार्जियन हैं, पहले से भी हैं अभी भी हैं, और मेयर साहिबा भी हैं। तो दोनों आदमी ने यह आश्वस्त किया है जो वार्ड नंबर 13 को और 10 और 11 जितना भी सभी प्रत्याशी आए हुए थे सभी को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो ये गठन होने दीजिए, उसके बाद देखिए भगवान की कृपा रहे और समाज का साथ रहे तो सबका साथ सबका विकास होगा ही। हर हर महादेव। अपना भाई राम विकास मंगला। मैडम के पास हम एक बार और जाना चाहेंगे। मैडम, एक और समस्या है, अभी शहरवासी परेशान हो रहे हैं, जो मतलब एक तरफ से सड़क बनता है, दूसरी तरफ से उसको तोड़ा जा रहा है, और एक बार नहीं, क्योंकि बार बार उसको रिपेयर किया जा रहा है, बार बार तोड़ा जा रहा है। कभी पाइपलाइन बिछाने के नाम पे तो पानी वाला, तो कभी जो है गैस का, तो कभी कुछ का, इस तरह से। इस पे कब लगाम लगाया? एक बार का है नहीं कोई काम होता है। आप देखे होंगे कि चैनल के माध्यम से भी ये संदेश गया था कि हमने आते ही 15-20 दिन के बाद हमने इस चीज़ के लिए नगर आयुक्त से बात किया, और हमने उनसे कहा था कि अगर ये तीनों काम एक साथ नहीं होगा तो हम शहर में आपको काम नहीं करने देंगे, जिसके लिए गैस पाइप के स्कूटी, नल जल के स्कूटी और सीवरेज के स्कूटी साहब थे, और नगर आयुक्त भी आए थे। तो सभी ने आश्वासन दिया, एक समय सीमा दिया है, और हम लोग बैठक भी करेंगे उनके साथ, और कहा गया है कि उतने दिनों के अंदर हम काम कर लेंगे। तो इसलिए बार बार कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो इनसे अपने जितने हमारे माननीय पार्षद हैं और जितने हमारे मतदाता हैं सभी से कहते हैं कि थोड़ा समय तो हम आपका लेंगे। हम फिर अगर ये बनता है टूटता है, अभी हमको लगता है साल भर हमें लग जाएगी वो चीज करने में, फिर साल भर के बाद दिखेगा कि ये बेगूसराय जिला है, पूरे बिहार में इस जिला का नाम है, आगे भी नाम बढ़ते रहेगा। चलिए, तो मैडम का कहना है कि जो हम जो है एक सुंदर एक स्वच्छ बेगूसराय नगर निगम बना के देंगे। नंबर 11, 12, 13, 14 और 25 ये हमारा जो है नागदा पंचायत का टूटा हुआ भाग है, जो अभी हम लोग नगर निगम में गए हैं। तो हम लोग का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है, सर्वहारा वर्ग हम लोग इधर रहते हैं। तो हम लोग चाहे कि सम्मान समारोह के माध्यम से हर किसी नागरिक को न्यूनतम साधन हो, न्याय हो, सम्मान हो, बेहतर शिक्षा हो, ये सारी बातें के लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया था। इसी माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात को रखा है ताकि नागदा पंचायत का जो क्षेत्र है, जो पिछड़ा क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसीलिए हम लोगों ने बुलाया था, और मुझे विश्वास है कि हमारे मेयर साहब जो पूर्व से भी काम किए हैं बेहतर, और अब तो उनकी पत्नी है, और साथ में और भी, और हमारे वार्ड 13 के भी युवा साथी हैं जो पार्षद बने हैं, 11 का 10 का बने हैं, 11 का बने, सब तो युवा हैं, एक अधिवक्ता है 12 के। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा काम होगा। इसलिए हम लोग सोचे कि एक आवेदन के माध्यम से डिमांड रख दें ताकि हम लोग का काम को जरा इस नागदा क्षेत्र को ज्यादा मैंने फोकस करके इसको आगे बढ़ाएंगे, नागदा का क्षेत्र, ताकि हम नगरवासी बेहतर जीवन जी सके। वैसे मैं विशेष रूप से अध्यक्ष जी हैं, हमारे सचिव जी हैं, वो सब अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये जब आए ये लोग तो कैसा आश्वासन मिला, कैसा प्रोग्राम आपका रहा? अभी तो यही विश्वास मिला, सभी आदमी कहे कि नहीं पहले हम 13 नंबर को देखेंगे, चाहे विकास के लिए जो भी अभी रोड में जो भी दिक्कत है, बिजली बत्ती में जो भी दिक्कत है, सारे काम को हमने गठन होने के बाद, होली के बाद से हमने इस काम को लागू में लेंगे। तो जिस तरह से बोल रहे हैं कि संस्था की ओर से जो मांग पत्र दिया गया है उस पे चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, सभी लोग मिलकर उस पे विचार करेंगे। अब हमारे साथ हैं संस्था के सचिव, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर जो आप लोगों ने मैटर दिया उसमें क्या क्या था प्रमुख रूप से मांग, और उस पे कैसा आश्वासन मिला, विस्तृत रूप से बताएं। देखिए, मेरा नाम नरेश शाह हुआ, मैं यह संघर्ष समिति का सचिव हूँ। जब चुनाव हुई तो वोट वाले सब आगे पीछे जो हुआ, जीत हुई, फिर हमारे सारे कार्यकर्ता और युवाओं मिलकर एक बैठक रखी और उन्होंने कहा कि हमारे जो पार्षद चुनाव को आए हैं बिल्कुल नए हैं, और उनकी सहमति से एक समिति को गठन किया जाए, जैसे कि अपने 13 के साथ साथ जो 4-5 गो क्षेत्र है, वार्ड है, वो 10, 11, 12, 13 एवं 25 उस सब में मिल करके विकास के काम हो, इसलिए एक समिति को गठन किया जाए। तभी हम लोगों ने एक समिति को जो
समिति सामाजिक न्याय संघर्ष समिति है, उसको गठित किया और पूरे अपनी मजबूती के साथ इसको गठन करके और हम तमाम नवनिर्वाचित मेयर, उप मेयर, पार्षद को आमंत्रित किया और उनको हम लोगों ने जो मांग पत्र रखा है उस पर पूरी आश्वासन दिए हैं। जो अभी तो हम एक बैठक भी अपनी कोर कमेटी को नहीं किया हूं, बैठक होते ही हम इस सब पर कार्य पर जिनके जो विभाग की बात है उस पर पहल करेंगे। मैंने टैक्स पर भी बात किया संजय जी से, मेयर के पतिदेव से। उन्होंने कहा एक बैठक के बाद ही पता चलेगा कि किस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा, क्या धर्म क्षेत्र में और संस्था में और आध्यात्मिक क्षेत्र में, ये सब अलग अलग बात है। वह सारी बातों के सारे मुद्दों पर हम विचार करके आपको जल्द ही आश्वस्त कराएंगे और हमें पूरी विश्वास है ये मेयर जो है वो अच्छे काम करेंगे। और खास करके हमारे जो मंगल दादा है उनसे आग्रह किए हैं कि ये रेलवे गुमटी नंबर 49 पर जो पीपल के गाछ है दोनों तरफ, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ के तहत जैसे वह उलटने वाला है उस पर ध्यान रखेंगे और जरूर वह काम करेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार के लिए ध्रुव कुमार की रिपोर्ट।